थोड़ी देर के लिए आपको भी हो जाए कि नृसिंह आ गए क्या, हमें न मार दे। देवताओं ने, किम पुरुषों ने, चारणों ने, गांधर्वों ने स्तुति की, फिर भी शांत नहीं हुए। जब सब लोगों ने कहा कि प्रहलाद मेरे लिए प्रकट हुए, जाकर प्रार्थना करो कि वो शांत हो जाए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे वो शांत नहीं होगा। प्रहलाद 2 हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचा। उसी समय प्रहलाद को पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रभु यहाँ रोए हैं, इतने रोए हैं कि मुझे माफ करिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मैं बड़ी देरी से आया। आपके ऊपर कृत्या का प्रयोग हुआ, आपके ऊपर हाथी के नीचे कुचलने का प्रयोग हुआ, पर्वत की घाटी से आपको फेंका गया, समुद्र में आपको फेंका गया। मैं देरी से आया, मुझे माफ करो, मांगो क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा प्रहलाद मैं मांग लूँ तो मैं तो बनिया हूँ, मैं थोड़ा व्यापारी हूँ कि आपसे कुछ लूँ, विनिमय मुझे आता ही नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ। भगवान ने कहा कुछ मांगोगे नहीं तो भी मैं दूंगा ही, बताओ क्या चाहोगे। कि मेरे पिताजी ने आपका बड़ा ही विरोध किया है, आपके विमुख रहे मेरे पिताजी, और पुत्र की यही सबसे ज्यादा उनका दायित्व यही है बेटे का कि पिता को पू नाम के नरक से तारे, वही पुत्र कहा जाता है। पुमान नरक त्रायते इति पुत्र, मेरे पिता की अधोगति न हो। कहा कि मैं आज आपको ये आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, 3 सप्तभिः पिता पूतः, 7 और 3 21, तेरी 21 पीढ़ी में मैं किसी को मारने अब नहीं आऊंगा। और जिनके वहां ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त बेटे हो, उनकी सब पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान वहीं से चले गए। एक ऐसे ही नहीं भगवान स्तंभ से निकले, स्तंभ से प्रकट हुए, एक हाथी को भी भगवान मिले और इनका पूरा वर्णन है। और वो त्रिकुट पर्वत में रहने वाला एक गजेंद्र था, एक हाथी को भगवान मिले। हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मरते हुए कोई बचा नहीं रहा था। 28 श्लोकों में स्तुति हुई। प्रभु ने आकर मगरमच्छ और हाथी दोनों को मुक्त कर दिया। इनका मतलब है कहीं जकड़े रहना वो भी मुक्ति का कारण है, किसी को जकड़ लेना भी मुक्ति का कारण है, और कोई लंबी बात ही नहीं है, वो छोटा सा चरित्र है। लेकिन यही बात है, कहीं बंधन भी मोक्ष का कारण होता है। जहां गुरु होते हैं वहां अपना बंधन होना चाहिए, गुरु के बंधन में मुक्ति मिल जाती है। और कहीं कभी गुरु भी किसी को बंधन में डालकर कभी भी गुरु भी मुक्त हो जाता है। गुरु और शिष्य का बंधन है ही नहीं, गुरु और शिष्य दोनों मुक्ति के लिए जुड़े हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मैं ये करूं वो करूं, हमने ये गुरु की कंठी पहनी है, ये गुरु के हम आश्रित है, तो ये हमारा बंधन नहीं है। नहीं, ये बंधन ही मुक्ति करवाता है। कोई कोई बंधन मुक्ति का कारण होता है। जैसे कांटा निकालने के लिए कांटा ही होना चाहिए, बिना कांटे के कांटा निकल नहीं सकता। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों मुक्ति के लिए दोनों बंधन में आते हैं। गुरु भी बंधन में आते हैं और शिष्य भी आते हैं। ऐसे उसी कथा के बाद समुद्र मंथन की कथा है, और समुद्र मंथन में सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण हुआ। दैत्य लोगों ने आक्रमण किया। दैत्य लोग आक्रमण करने के बाद बड़े बलिष्ठ थे। देवता लोग चले गए और सभी नारायण के पास गए कि प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत पीने से आप अजर अमर हो जाएंगे और आप फिर से स्वर्ग पर अपना हक, अपना दायित्व, अपना हिस्सा, अपनी गद्दी आप ले सकेंगे। सभी ने समुद्र मंथन हुआ। मंद्राचल नाम का पर्वत लेकर वासुकी नाम के एक नाग को लेकर उनकी रस्सी बनाई गई और फिर मंथन हुआ दैत्य और दानवों के बीच, दैत्य और देवताओं के बीच। जैसे ही वो पहाड़ धरती में, वो समुद्र में, क्षीर सागर में, मंद्राचल जैसे ही डूबने लगा, इनका आधार तो कोई है नहीं, फिर से प्रार्थना की। भगवान नारायण कछुआ बनकर आ गए, 1 लाख योजन की पीठ बनाई, इनके ऊपर मंद्राचल रखा गया, फिर से मंथन हुआ। सभी देवता और दानवों के बाहुबल में भी भगवान नारायण रहे।
क्षीर सागर के रूप में नारायण, मंदराचल पर्वत के रूप में नारायण, वासुकी नाग के अंदर योग निद्रा के रूप में नारायण, जल कलमश के रूप में नारायण। और जैसे ही समुद्र मंथन में जल कलमश निकला, जहर निकला, सब लोगों ने कहा क्या करे। और उसी समय सभी लोग महादेव के शरण में गए। और महादेव के शरण में जाना भी चाहिए, कि जहर तो महादेव ही पीते हैं। महादेव ने जहर यहाँ रखा, क्योंकि वो जहर नहीं था, वो विष नहीं था, वो समुद्र मंथन से जो जल कलमश निकला वो नारायण ही था। नारायण को मैं मेरे गले में रखूंगा, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में नारायण को रखा। और फिर तो सभी देवता लोग इनके पीछे पीछे गए। फिर से समुद्र मंथन हुआ। कामधेनु नाम की गो निकली, उच्चस्रवा नाम का घोड़ा, अश्व, ऐरावत नाम का हाथी, कौस्तुभ नाम का मणि, पारिजात नाम का वृक्ष, अप्सराएं, सारंग नाम का धनुष्य, शंख, मदिरा, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वो दिन कोई दूसरा नहीं था, वो आसव आश्विन मास की अमावस्या थी, जिसे हम दिवाली कहते हैं, दीपावली कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य संध्या के समय हुआ था समुद्र मंथन से, इसलिए आज भी लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन होती है। और वो दूसरा दिन नहीं, जिनके लक्ष्मी जी ने उसी हाथ में अपनी वरमाला लेकर जिनके गले में डाली, नारायण के गले में, वो दिन दूसरा कोई नहीं, हमारा प्रतिवर्ष है। कार्तिक मास के पहले दिन हम जिसे नया वर्ष मनाते हैं, वही दिन है। लक्ष्मी नारायण का संयोग है। इससे तो लक्ष्मी नारायण से ही हम हमारा नव संवत्सर का आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, उसमें अंतिम में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथ में कलश लेकर, वो अमृत का कलश था। आज भी औषधियां है, हमारे कफ, वात और पीत का समन करती है, फूड पॉइजन को खींच लेती है। तुलसी का प्रयोग क्यों करते हैं? अभी एकादशी गई, तुलसी विवाह था नारायण के साथ। अब तुलसी का पत्ता कहीं पे भी डाल दीजिए तो फूड पॉइजन को खींच लेता है, इसलिए बिना तुलसी के ठाकुर जी कुछ ग्रहण ही नहीं करते। साइंस है पूरा। तुलसी दल के अंदर उनके 20 पान ले लीजिए तुलसी के, और उनके साथ गौ मूत्र का अर्क लगा लीजिए, एलोवेरा उनके पास कुछ नहीं कहलाएगा, इतनी बड़ी औषधि हो जाएगी। बरगद का पेड़ औषधि है, पीपल का पेड़ औषधि है, अर्क का पौधा अर्क है, खदीर का पेड़ औषधि है। जिसका बेटा बड़ा पागल हो, मंद बुद्धि का हो, उनको खदीर के पान के अंदर उनको जल पिलाया जाए। पलाश के अंदर, पलाश के पत्तों के अंदर उसे जल पिलाया जाए। जिनकी रक्त शुद्धि नहीं होती, खदीर के पेड़ के पास खड़े कर दीजिए, रक्त की शुद्धि हो जाएगी। अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग को आप हाथ में उनके पत्ते लगा लीजिए, सिर्फ हाथ में, आपको जहर उसी समय आपके शरीर से जहर निकल जाएगा। अरे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़िए, एक बार पढ़ने से याद शक्ति, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। यदि आपको दम की बीमारी है तो मध के, शहद के साथ आप दुर्वा का होम करें, दम निकल जाएगा शरीर से। पूरा विज्ञान है यज्ञों के विषय में। अब तो दैत्य लोग बैठ गए। अंतिम में जो अमृत तत्व निकला, उनको पाने के लिए दैत्य और दानवों की बड़ी कतार लगी हुई थी। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। इतनी सुंदर स्त्री थी, सब लोग बैठ गए। मैं आप सबको परोस दूं? कहा कि हाँ। सभी देवताओं को दिया, दानवों को नहीं दिया, इनके योग्य नहीं थे। योग्य नहीं थे। एक स्वरभानु नाम का दैत्य बीच में आकर पी गया अमृत, अमर तो हो गया, लेकिन चक्र, सुदर्शन चक्र छोड़ने से सूर्य और चंद्र ने कहा कि ये दैत्य है। आज भी उनका मस्तक और इनका शरीर अलग है, वही राहु केतु के रूप में है। ऐसे समुद्र मंथन की कथा हुई, देवता लोग बैठ गए फिर स्वर्ग की गद्दी पर। यहाँ दानवों को, सबसे बलि को अच्छा नहीं लगा। बलि ने कहा ये ठीक नहीं है। शुक्राचार्य अपने गुरु के पास गए, गुरु जी हमें कोई उपाय बताइए, हम फिर से वो स्थान को प्राप्त करें, वो पद को प्राप्त करें। कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, और एक विश्वजीत नाम का याग करो, एक यज्ञ करो, इससे आत्मबल बढ़ जाएगा। ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करने के बाद आत्मबल बढ़ गया। विश्वजीत नाम का याग हुआ, आत्मबल बढ़ गया। स्वर्ग पे आक्रमण हुआ और स्वर्ग के सभी देवता चले गए।
अमर होने के बाद भी टिक नहीं सके। फिर बलि ने फिर से स्थान ग्रहण कर लिया। स्वर्ग का स्थान अब किसी को मिले नहीं, इनके लिए मैं क्या करूं गुरुदेव। गुरुदेव ने बताया, बात बात में गुरुदेव ही बताते, जहां फंसता है कोई बंदा तो गुरु ही उसे मार्गदर्शित करता है। आज हम फंसे हुए हैं वासुदेव लाल जी, आज कहीं ना कहीं किसी भी जगह में हम फंसे हुए हैं। कहीं धन में फंसे हुए हैं, कहीं तन में फंसे हुए हैं, कहीं प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप हमें भागवत कथा के माध्यम से मार्गदर्शन करें। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए ये वासुदेव लाल जी बोल रहे हैं। गुरु के रूप में, गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, किसी के अंदर उनकी चेतना को प्रविष्ट कर सकता है, आपको बोध कर कर चला जाता है गुरु। गुरु व्यक्ति थोड़ा है, गुरु व्यक्तित्व है। गुरु कोई चीज थोड़ी है। सशरीरी होता है वो गुरु कहलाता ही नहीं, अशरीरी होता है। जब चाहो तब वो मिल सकता है, उसे गुरु कहते हैं। जो अंधकार को दूर करे, प्रकाश की ओर ले जाए। अब तो 100 अश्वमेध होने के बाद आपको कोई हटा नहीं सकता। शुक्राचार्य ने कहा 100 अश्वमेध होने चाहिए, शतक्रतु 1 2 3 कई यज्ञ हुए। और तब सभी देवता लोग पहुंचे सीधे अपनी माता के पास, अदिति के पास। और अदिति ने उसी समय कश्यप से एक व्रत ग्रहण किया। वो व्रत और कोई नहीं, जिसे पयोव्रत कहा जाता है, जो फाल्गुन मास में होता है। यदि किसी को रहना है तो फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परमान्वितः। परमयान्वितः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत चलता है। रोज नारायण की पूजा करनी है, रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, रोज त्रिकाल स्नान करना है, रोज एक शंख में दूध भरकर इनका अर्घ्य भगवान को समर्पित करना है। वही दूध से पूरा दिन निकालना है। कई बार दूध की कटोरी पीकर नहीं, इसे पयोव्रत नहीं कहा जाता। सब लोग पयोव्रत रहते हैं, हाँ आज तो मेरा दूध पर व्रत है, लेकिन दूध 3 लीटर पी गए वो तो आपको मालूम ही नहीं। दूध पीने से वहीं भूख थोड़ी लगेगी, फिर बुभुक्षा नहीं जगेगी। ऐसे नहीं, जितना अर्घ्य हम नारायण को प्रदान करते उसी में ही पूरा दिन निकालना है। 12 दिनों तक जब चलेगा आपका, 13वें दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसी दूध से आपको एक संयाव बनाना है। खीर के रूप में आपको उनका होम करना है। और फिर से आपको पुत्र की कामना करनी है। माँ ने ये व्रत किया और माँ के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और माँ ने तब प्रार्थना की, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगलना लोकजिनो भगवान ने कहा कि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था, तेरी पीढ़ी में, तेरी परंपरा में किसी को मारूंगा नहीं। ये बलि, ये प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि है, मैं मारूंगा नहीं। आपसे मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन आपके बेटों के लिए मैं मांग कर आऊंगा, मैं मांगने चला जाऊंगा। और मांगने के लिए मुझे छोटा ही बनना पड़ेगा। जो मांगता है वो विराट होने से भी मांगने के समय उसे वामन बनना ही पड़ता है, कितना भी विराट क्यों ना हो। यदि वो मांगता है तो समझ लेना चाहिए कि वो वामन है, और यदि वो किसी को देता है तो समझ लेना चाहिए वो विराट है। विराट और वामन की कोई व्याख्या ही नहीं है। ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। चंद्र श्रवण नक्षत्र था, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि थी, अभिजीत मुहूर्त में छोटे से बच्चे के रूप में आ गए। प्रजापति ने उनका जात कर्म संस्कार, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, सप्तर्षि ने कुश प्रदान किए, सरस्वती ने माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र, भूदेवी ने मृग कृष्ण चर्म, इंद्र ने छत्र दिया और सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। और माँ को कहा, माँ अंतिम यज्ञ चल रहा है भृगु कच्छ माने भरूच में। यदि मैं भरूच में नहीं पहुंचा तो अंतिम यज्ञ हो जाएगा, तो शतक्रतु का पद मिल जाएगा और इनको कोई हटा नहीं सकेगा। बलि को और आपके बेटे को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मैं मांगने जा रहा हूं। आज वो छोटा सा बच्चा बनकर परब्रह्म परमात्मा, हाथ में छत्र है, कमंडल है, हाथ में कुश है, और ऐसे भगवान नारायण वामन बनकर भृगु कच्छ में पधारे।
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे डोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे झोली। भगवान जैसे ही पहुंचे बलि के वहां, बलि ने देखा बड़े धीमे स्वर में, एकदम स्वर भी धीमा था और धीमा स्वर था और धीरे स्वर से मंत्र बोलते हुए आ रहे थे। ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवा साविधर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नमो भगवति जायमानो केतुर्षसामेत्यग्रमा भावन्तेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। मालूम हो गया कोई वेद पाठी आ रहा। जो अश्वमेध याग में बैठे हुए थे, बलि की दृष्टि गई इनके ऊपर और द्वार पर, यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हो गए नारायण। बोल उठी है धरती सारी, दौलत गगन सारा। बोल उठी है धरती सारी, दौलत गगन सारा। भीख मांगने तेरे द्वार पर आया जगत पालनहारा रे। आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बलि बाहर निकला और पैरों में गिर गया। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। आपके यहाँ यदि कोई अतिथि के रूप में कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आज हमारा दिन सुवर्ण का दिन है। एक ब्राह्मण का बच्चा, वेद पढ़ने वाला, एक बटु, एक ब्रह्मचारी, एक मानवक मेरे घर पर और आज यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है और उनसे पहले यज्ञ में किसी का ऐसे आतिथ्य रूप में आना। अद्य न पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य न पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितर सब लोग तृप्त हो गए हैं। और उसी समय कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। अर्घ्य और पाद्य से पूजन किया और कहा मांगो क्या चाहिए। आप जो मांगोगे वो मैं देना चाहूंगा। आज आप अतिथि के रूप में मेरे घर में पधारे हैं, मेरे यज्ञ में पधारे हैं। आपको गांव, कोई गांव चाहिए? आपको सोना चाहिए? आपको घोड़े चाहिए? आपको हाथी चाहिए? क्या चाहिए? कहा कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी परंपरा में एक बार कोई बोलकर मुखर नहीं जाता। आपकी परंपरा में आपके पिताजी विरोचन, जिन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मांगो क्या चाहिए, ब्राह्मणों ने कहा आपका शरीर। विरोचन ने शरीर दे दिया था। इनके बेटे हो आप। प्रहलाद जी के पास आकर भगवान रोए थे, उनके आप पौत्र हो। मुझे मालूम है आप बोलने के बाद मुखर नहीं जाओगे।
मेरे गुरु के गुरु वो आए हुए हैं अभी, मेरे गुरु के गुरु, और वो अग्निहोत्री ब्राह्मण। गुरोर मदीयस्य गुरुस्तस्याग्नि परिग्रह। मेरे गुरु के गुरु वो अग्निहोत्री है। न स धारयत भूम्याम पारक्याम जातवेदसम। दूसरों की भूमि में वो अपने अग्नि को प्रस्थापित नहीं करते, अपनी भूमि में ही करते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी के गुरु जब पधारे, गुरु के गुरु पधारे, तो अग्निहोत्र के लिए, यज्ञ कुंड रखने के लिए, यज्ञशाला के लिए, एक वेदिका बनाने के लिए मुझे 3 पद, मुझे भूमि चाहिए। इतने छोटे आप हैं और आपको 3 पैर ही, आपके 3 पाद ही भूमि चाहिए। कहा कि हाँ, पदासी त्रीणी पदानि त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मेरे 3 पैर, और कुछ मांग लीजिए। कहा कि नहीं, बस इतना ही। उसी समय शुक्राचार्य आए कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये ब्रह्मचारी नहीं, ये साक्षात श्री हरि है। अभी आपसे शरीर मांग लेगा। कहा कि पूरी दुनिया जिससे मांगती है और वो मेरे आगे मांगने के लिए आए, तो आज मैं अपने शरीर को भी बेचने के लिए तैयार हूं, देने के लिए। जगतपति जो मेरे यहाँ आए, सब जिनके पास मांगते हैं। और उसी समय अपने गुरु का नहीं मानोगे, ऐश्वर्यहीन हो जाओ, ऐसे कहकर निकल गए शुक्राचार्य जी। फिर भी शुक्राचार्य बोले मेरे शिष्य का रक्षण हो। वो जल का पात्र था, उसी में कहा कि लाओ मैं संकल्प करवा दूं। जल की नाली में वो मेंढक बनकर पहुंच गए। जल निकल नहीं रहा था। एक दर्भ की सड़ी का लेकर, एक दर्भ की शलाका लेकर जैसे ही मारी तो आंख फूट गई। एक आंख वाले हो गए शुक्राचार्य जी। इनका मतलब था, पहले द्वैत था, अब अद्वैत हो गया। माने एक आंख के थे ऐसा नहीं। पहले था कि मैं मेरे यजमान के पक्ष में रहूं या परमात्मा के पक्ष में रहूं। यजमान के पक्ष में, परमात्मा के पक्ष में, ऐसे 2 आंखें थी। अब तो निश्चित हो गया, अस्ति पदे सर्वाणी पदानी। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, इसलिए भगवान का ही पक्ष ले लो। इसलिए एक दृष्टि हो गई, जल निकला। जैसे ही जल प्रदान किया हाथों में, संकल्प करवाया वामन जी ने। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो अग्नया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे समागताय माणवकाय बटुकाय तस्य संमितानि त्रीणि पदानि भूमिं दास्ये तेन कर्मादेश प्रियतान्। जैसे जल रखा और इतने विराट हुए कि एक पाद में तो पूरी पृथ्वी, दूसरे पाद में पूरा स्वर्ग, और तीसरा पाद, तीसरा पैर कहां रखूं? तब ऐसे सिर झुका दिए कि आपको अब तीसरा पैर रखना है तो मेरे मस्तक के ऊपर रखे। तब भगवान ने कहा कि आपके मस्तक के ऊपर तीसरा पैर क्यों? बड़े अच्छे स्वभाव से हंसते हुए कहा, प्रभु मैं आपको ये पृथ्वी प्रदान आपको मैं कर रहा हूं। आपने पृथ्वी पे तो अपना हक जमा लिया है, आपने स्वर्ग पे भी अपना हक जमा लिया है। प्रभु आपने अपना हिस्सा सब जगह ले लिया है। अब मेरे मस्तक में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे ही आत्मा होती है। मैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार आपको मैं समर्पित करना चाहता हूं। इसीलिए भगवान उसे त्रिगुणातीत करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने तीसरा पैर उनके मस्तक ऊपर रखा। इसी समय भगवान उसे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, उसे कालातीत करना चाहते हैं। और इसे कहा भगवान भवन हो, भवन सबसे बड़ा, या भवन का मालिक हो वो सबसे बड़ा। भगवान पलंग बड़ा के उन पर सोने वाला बड़ा, भगवान भोज्य बड़ा या भोक्ता बड़ा। और कहा भगवान, अंतिम में कहा भगवान धन बड़ा या धनवान बड़ा। भगवान ने कहा धनवान बड़ा, धन से भी ज्यादा। तो ये पृथ्वी है, ये पूरा धन है, और मैं धनवान हूं, मैं ये पृथ्वी से भी बड़ा हूं। इसलिए मेरे मस्तक पर पैर रख दीजिए तो मैं मान लूंगा मैं भी आपको समर्पित हो गया। और उसी समय भगवान ने उनके ऊपर अपना चरण रखा और कहा कि आज से कोई भी अपने शरीर का दान करेगा तो उनके आगे तेरा नाम हो जाएगा बलिदान। फला फला ने अपना शरीर का दान नहीं, बलिदान दिया है। शरीर का होगा तो बलिदान ही होगा। ऐसे बलिदान की चर्चा होगी। इसी चर्चा के साथ
है कि कोई ना कोई प्रतिनिधि के रूप में किसी किसी संसद को चुनता है, लेकिन मुझे लगता है पोरबंदर के सुदामा ने धर्म संसद चुना है। ऐसे बड़े राजनीति के रूप में, लेकिन एक भक्त परिवार से, एक भक्त जैसा हृदय रखने वाले हमारे बीच में पधारे हैं। इसलिए पूरा साईं दरबार और पूरे साईं दरबार की ओर से करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। यहाँ तो करतल ध्वनि ही स्वागत है, क्योंकि साईं का दरबार है और साईं के दरबार में जिन्होंने पूरा जीवन पाकिस्तान में कई 40 दिन तक जल नहीं मिला था, 40 दिनों तक, और उसी समय में एक वरुण का अवतार हुआ, एक मछली पर वरुण के अवतार के रूप में सबको उगार लिया। और आज भी इतने त्रास होने के बाद, जिनके पास कुछ आशा नहीं थी, निराशा जो लोग थे, और यहाँ आकर अपने बल से, अपने हिस्से से, अपने काम करने के तरीके से, अपनी व्यापारी बुद्धि से स्थिर होकर आज भी हिंदू धर्म को पकड़ रखे हैं, ऐसे पूरी परंपरा को प्रणाम है। बलि को 8वें मनमंत्र में इंद्र बनाने की परंपरा रखी है कि 8वें मनमंत्र में आप इंद्र बनोगे। फिर सत्यव्रत नाम के राजा का एक कथा है। सत्यव्रत नाम के राजा कृतमाला नाम की नदी में स्नान करते थे। स्नान के समय जैसे अर्घ्य प्रदान करते थे सूर्य को, उसी समय एक मछली आई। मछली ने कहा घर पे ले जाओ। मछली बड़ी हो गई, समुद्र में फिर से डाला गया, इतनी बड़ी मछली हुई। वो साक्षात मत्स्य अवतार थे। वो मत्स्य अवतार में प्रकट होकर बोले 7वें दिन पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। आप वासुकी नाग की रस्सी बनाकर एक नाव में 7 ऋषियों को बिठाकर, चारों वेदों को रखकर, जितनी भी औषधियां है उनके बीज को रखकर आपको मैं भव पार ले जाऊंगा। सभी में जल 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 मग्न पृथ्वी हो जाएगी। चारों ओर प्रलय की आंधी से जल ही दिखाई देगा। और 1000 चतुर्युगी के बाद जब जल शांत होगा और पृथ्वी बाहर निकलेगी, तब आपको ले आऊंगी। ये मत्स्य अवतार ने 3 चीजों की रक्षा की है, एक बीजत्व की, एक वेदत्व की और एक ऋषित्व की। हमें ऋषित्व की रक्षा करनी है तो हमें जागृत रहना चाहिए। मछली कभी सोती ही नहीं, मत्स्य अवतार माने मछली कभी सोती ही नहीं। यदि हम सोते रह जाएंगे, हम जागरूक नहीं होंगे तो ऋषित्व को बचा नहीं पाएंगे, वेदत्व को बचा नहीं पाएंगे, बीजत्व को बचा नहीं पाएंगे। आज बताइए बीज कितना नीचा गिरा हुआ है। आज कहीं किसी को आप नृत्य करने के लिए बताइए कि नृत्य करे आप आधा घंटे के लिए, आधा घंटा वो नृत्य करेगा तो थक जाएगा, क्योंकि आज हमारा बीज का नाश हो गया। विदेश की संस्कृति ने बार बार हमें टटोला है, बार बार हमें मारा है। आज हम सब लोग फाकी खाते हैं, आज हम तंबाकू खाते हैं। इनसे हमारा नुकसान हो, हमें कैंसर हो या ना हो, पर इतना निश्चित है हमारा रेतस है वो एकदम छोटा जो रेतस है, रेतस के अंदर दुबला पतला रेतस हो जाएगा और उनसे जो संतानें उत्पन्न होगी वो दुबली ही होगी, मंद बुद्धि की ही होगी। आपकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, आपकी चौथी पीढ़ी में बालक मंद उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने पूरे समय में जागरूकता रखी ही नहीं, इसलिए बीज का नाश हो गया है। आज एक सोसाइटी में देखिए 10 घरों में से एक घर ऐसा निकलेगा जहां बेटा या बेटी कुछ नहीं है, बीजत्व का नाश हो गया है। हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारा व्यवहार इतना दूषित हो गया है। यह है बीजत्व की रक्षा। मत्स्य अवतार बताता है जागरूक नहीं रहोगे तो बीजत्व का नाश हो जाएगा। यदि जागरूक नहीं रहोगे तो धर्म परिवर्तन भी हो जाएगा। यदि जागरूक नहीं रहोगे तो अपने जीवन का परिवर्तन भी हो जाएगा। देर नहीं लगी गुलाम बनने के लिए, आधे गुलाम तो हो ही चुके हैं हम। फिर से कोई वलंदा, फिर से कोई तुर्की, फिर से कोई शक, फिर से कोई शक, हूण, वलंदा, तुर्की, मोगल, अंग्रेज लोग फिर से हमारे ऊपर राज करेंगे यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो।
इसलिए पूरा मत्स्य पुराण है उनकी कथा। नारायण की नाभि से कमल, वहीं से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप ने अदिति से विवाह किया, उनसे विवस्वान नाम के सूर्य हुए। उनकी पत्नी संगना हुई, संगना से जो बेटे हुए उनका नाम है श्राद्ध देव मनु। इससे पूरा सूर्य वंश चला जिसमें राम पधारे हैं। श्रद्धा देवी और श्राद्ध देव ने विवाह के बाद संतान नहीं थी तो संकल्प करवाया वशिष्ठ से, हमें बेटा उत्पन्न हो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। फिर श्रद्धा देवी दूध पर अनुष्ठान कर रही थी। ब्राह्मणों को हुआ कि सच्चा अनुष्ठान तो यह श्रद्धा देवी कर रही है। श्रद्धा देवी के ब्राह्मण देवता जब आप आहुति प्रदान करें तब मुझे बेटी हो ऐसा संकल्प करें। जब आहुति प्रदान करते समय ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि इनको बेटी हो, इनको बेटी हो, इनको बेटी हो। एक चरु बनाया गया, खीर, और वही चरु ग्रहण किया। और चरु के बाद श्रद्धा देवी को बेटी हुई। तब श्राद्ध देव मनु बड़े गुस्से हुए। गुस्से में आकर कहा कि आप बता रहे पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि के पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई, मेरे पुत्र को पुत्री बनाइए। वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि ब्राह्मणों के संकल्प से हुआ है। इसलिए जो होता होते हैं, जिसे ऋत्विज कहा जाता है, होम करने वाला सामान्य होना ही नहीं चाहिए। होम करने वाला जैसा हो ऐसे यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ का फल मिलता है इसलिए श्राद्ध देव मनु की बेटी ईला थी। ईला को सुद्युम्न मां नाम का पुत्र बनाया गया। पहले जन्म में भी स्त्री से पुरुष होते थे, पुरुष से स्त्री होते, आज भी हो रहा है। माइकल जैक्सन ने 3 बार अपने जीवन का परिवर्तन किया, स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री। ये पहले भी होता था, इसी से ही हमने ये लिया है। वो सुद्युम्न घोड़ा लेकर अपने अश्व को लेकर गए एक हिमालय की तलहटी में। वहीं घोड़ा, वो अश्वा बन गई, घोड़ा घोड़ी बन गई और वो स्त्री बन गया, क्योंकि वो अंबिका का वन था। माँ पार्वती ने महादेव से मांगा था इसी वन में कोई भी प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। और वो ईला से, ईला का विवाह बुध के साथ हुआ और बुध और ईला से पूरा चंद्र वंश चला। लेकिन यहाँ मैं सूर्य वंश की कथा करना चाहता हूँ। इसलिए वही सुद्युम्न आगे जाकर यह वंश चल रहा था, सूर्य वंश। श्राद्ध देव मनु के वहां 10 संतान की उत्पत्ति हुई। इसी 10 संतानों से पूरा सूर्य वंश चला। इसमें सबसे बड़ा जो बेटा था वो बेटा का नाम था पृषध्र। गाय की सेवा में लगा रहता था। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा गाय की सेवा करो, बस गौ सेवा ही नित्य करो। गौ सेवा करते हुए एक दिन अमावस्या की रात्रि थी। रात्रि को सिंह की, शेर की दहाड़ मिली सुनने। मेरी गौ माता को वो खा न जाए, उनको मार न डाले, इसलिए तलवार लेकर वो दौड़ा रात्रि के समय। और शेर ने भी गर्दन पकड़ रखी थी गौ की, मारने ही वाला था। उसी समय असी का, तलवार का जैसे ही प्रयोग किया उसी समय शेर निकल गया। गौ का, जो गौ की गर्दन थी वो काट दी गई, कट गई गौ की गर्दन और रुधिर की धारा बहने लगी। लहू से भरा हुई पूरी गौशाला। सुबह देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम तो शूद्र हो, जाओ चले जाओ जंगल में, मुख मत दिखाना, जंगल से बाहर निकलना मत। गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वो जंगल में ही रहा। जंगल में आग लगी लेकिन गुरु का वाक्य था निकलना नहीं। वो आग उसे भस्म कर गई और परमात्मा के धाम में पहुंच गया गुरु के वचन के माध्यम से। आगे उनका बेटा करुष हुआ, दृष्ट हुआ। उसमें एक बेटा सरियाती था, वेदों का निष्णात था। उनकी बेटी थी जिनका नाम था सुकन्या। जंगल में गई और एक जगह जंगल में उसे देखा कि एक ज्योति चल रही थी एक बाम्बी में, दीमक के अंदर। वो बाम्बी के अंदर कांटों से वो ज्योति निकालने के लिए गई तो वहां से खून बहने लगा। दौड़कर भागी, कोई बोलना मत। सभी सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। प्रकृति का दोष करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, प्रकृति का दोष मिलेगा तो। जब वो बिंबी को बाहर निकाला गया तो उससे एक पुरुष निकला। वो च्यवन नाम के ऋषि थे। आपकी बेटी ने मेरी आंख की ज्योति निकाल ली, अब आपकी बेटी को पहन मेरे साथ ब्याह दीजिए, मेरी सेवा करे। अपने राज्य के सभी सैनिकों के मलमूत्र बंद न हो जाए और अच्छी तरह से मेरा राज्य चलने लगे। अपनी बेटी को ब्याह करके दे दिया, चले गए शरियाती। एक दिन शरियाती जब पधारे तब उनकी बेटी को युवान व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ बात कर रही थी, हंस रही थी।
कहा कि बेटी, मैंने तो एक बूढ़े के साथ, एक अंधे के साथ तेरा ब्याह किया था और पर पुरुष के साथ हंस रही हो तुम कि यही आपके दामाद है। दो वैद्य लोग हैं जिसे अश्विनी कुमार कहा जाता है, इन्होंने ही इनकी युवा अवस्था भी दी है और आंखें भी दी है। दोनों अश्विनी कुमारों ने आकर इनको पकड़कर जैसे ही नदी के अंदर तीनों गए और तीनों निकले तो एक सरखे ही दिख रहे थे, एक समान दिख रहे थे। कहा कि अपने पति को पहचान जाओ। देवता और मनुष्यों की पहचान यही है, देवता और मनुष्यों में 5 भेद है। देवताओं की आंख पलक नहीं मारती, ऐसे ही रहती है, हमारी आंख पलक मारती है। देवताओं में यह लक्षण है। देवता हमसे थोड़े ऊंचे चलते हैं, जमीन का स्पर्श करते हुए नहीं चलते। उनके गले में जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं, कभी मलिनता को प्राप्त नहीं होती उनकी माला, और हमारे गले में जो माला होती है वो मलिनता को प्राप्त हो जाती है। देवताओं का ये लक्षण है कि देवताओं का प्रतिबिंब नहीं होता और हमारा प्रतिबिंब होता है। देवताओं का लक्षण होता है वो अस्वेद होते हैं, उसे पसीना नहीं होता और हमें पसीना होता है। हमारे शरीर से दुर्गंध आती है और देवताओं के शरीर से सुगंध आती है। इसलिए तो पहचान गई थी तुलसी कि बोलो, आपके शरीर से सुगंध आ रही है, आप देवता ही हो। आप कौन हो? मेरे पति नहीं हो। मालूम हो गया था, देवताओं के शरीर से सुगंध आती है, पसीना नहीं होता, अस्वेद होते हैं। मैं पहचान गई कि यही मेरे पति है और दोनों छोड़कर चले गए। ये अश्विनी कुमारों की कृपा है। ऐसे शरियाती के 3 पुत्र हुए, उत्तान बरही और उत्तान बरही आगे जाकर इनके 3 पुत्रों में उत्तान बरही, आनर्त और भूरिशेन हुए। आनर्त से ही रेवत हुए, रेवत से ककुदमी रेवत हुए, ककुदमी रेवत की बेटी रेवती हुई, जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। आगे नभग नाम का बेटा था, उनका पुत्र था नाभाग। 40 साल तक पढ़ा। भाइयों ने सोचा कि अब तो पढ़ता ही रहेगा, सन्यासी हो जाएगा, चलो हम अपना हिस्सा ले ले। सबने अपना हिस्सा बांट लिया। जब नाभाग पहुंचे वहां तो नाभाग से कहा कि मेरे हिस्से में क्या आया है? कहा कि तेरे हिस्से में पिताजी आएंगे, लेकर चले जाओ, कोई संपत्ति नहीं। अपने पिता को, अपने बाप को, अपने पिता को लेकर जा रहा था। उसी समय ब्राह्मण लोग एक यज्ञ कर रहे थे। वो मंत्र भूल जाया करते थे, 2 मंत्र विश्वदेव सूक्त के। कहा कि बेटे ये मंत्र जाओ बोल कर आओ, यज्ञ पूरा हो जाए। ब्राह्मणों ने आनंद से उसे धन दिया, लेकिन उसी समय एक काला पुरुष ईशान कोण से आया। ईशान कोने से कहा कि ये हक मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। और उसी समय पिताजी से पूछ कर आओ, और पिताजी से पूछा तब कहा कि वो हिस्सा रुद्र का होता है, आप दे दीजिए उनको। और रुद्र ने उसे आशीर्वाद दिए। जो पिता को अपने साथ रखेगा तो परमेश्वर उनके सामने ऐसे ही आ जाएंगे। परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पिता को प्रसन्न करे। जो पिता की सेवा करता है उसे परमेश्वर सामने से मिलते हैं, ऐसी कथा है। और आगे उसी में नाभाग के अम्बरीश हुए, और अम्बरीश भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। ऐसे कल एकादशी गई है, और एकादशी के बारे में कल मुझे कहा भी गया था कि आप एकादशी के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगा एकादशी के बारे में कि हमारी एकादश इंद्रिया भगवान के साथ जुड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी एकादशी हो गई है। एकादशी के दिन हमें उपवास करना चाहिए, हमारा पेट खाली रहना चाहिए। आज भी 2017 में जिनको मेडिसिन नोबेल प्राइज मिला 2017 में, वो जापान के वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर योशिनोरी ओसुमिने। उनको किस लिए ये अवार्ड मिला, ये प्राइज मिला? तो प्राइज की बात है, ओटोफागी नाम की उनका संशोधन है। ओटोफागी कोशीय रिसाइकलिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है। हमें 15 दिन में एक बार अपने शरीर में पूरा शरीर, पूरा उदर, पूरा पेट खाली रखना चाहिए। यदि एक दिन के लिए हम सिर्फ जल पीकर ही रहेंगे तब हमें कैंसर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा भोजन करने से प्रोटीन ज्यादा होता, प्रोटीन से वो प्रोटीन का जत्था बढ़ने से हमारे कई अंग होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसमें कई कीड़े हो जाते हैं, और वही कीड़े से
कैंसर जैसी बीमारी होती है, वो कीड़े को मारने के लिए यदि आप अपना पेट खाली रंगे रहेंगे तो जीवो जीवस्य भक्षणम, अंदर रहने वाले कीड़े ही वो कीड़े को खा जाएंगे और कैंसर की बीमारी आगे बढ़ती कम हो जाएगी। यही परंपरा हमारे में है। एकादशी महीने में 2 बार ये परंपरा थी, लेकिन हम ऑटोफागी को मानेंगे। अब कई लोग डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन एकादशी नहीं रह रहे हैं। ये तो पूरे पूर्व से ही ये परंपरा थी। एकादश इंद्रिया माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन परमात्मा ही जुड़ा रहे। आप एकादशी के दिन यदि कोई भी कर्म करो लेकिन आपकी सब इंद्रिया भगवान में हो। आप अपनी नौकरी करने के लिए जाइए लेकिन आपके स्मरण में, आपकी स्मृति में, आपकी वृत्ति में नारायण रहने चाहिए। अमरीश ऐसा व्रत करते थे और व्रत में एक धनवा नाम का प्रदेश था, वहीं सबको भोजन कराते थे। दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए अपनी जटा से एक कृत्या छोड़ी, क्योंकि कहा था कि मैं अभी आऊं बाद में भोजन करना। द्वादशी का प्रहर चला जा रहा था, त्रयोदशी लगने जा रही थी। ब्राह्मणों को पूछा मैं क्या करूं, कहा कि जल पी लो तो पारायण भी हो जाएगा, उनका पारणा भी हो जाएगा और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। और ब्राह्मण से पहले आपने भोजन नहीं किया वो भी व्रत टिका रहेगा। जब जल पान कर रहे थे उसी समय पहुंच गए दुर्वासा। क्रोध में आकर अपनी जटा से कृत्या को छोड़ा। कृत्या जैसे मारने गई तो सुदर्शन चक्र आ गया, वहीं जलाकर भस्म कृत्या को, और पीछे दौड़ा। जैसे आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास गए। सभी ने कहा कि हम बचा नहीं सकते, अहम भक्त पराधीन, अब आपको जाना है तो बस उनके पास की जाए। 1 साल हो गया, पूरे घूमते घूमते जब आए दुर्वासा तो 1 साल हो गया था। 1 साल तक अमरीश ने पानी भी नहीं पिया था। चरणों में गिरकर बताया, माफ करे। कहा भूदेव ब्राह्मण देवता, आप हमारे चरणों में नमस्कार न करें, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब आप भोजन कर ले, बाद में मैं भोजन करूंगा। यही दुर्वासा का चरित्र। दुर्वासा को निम्न कक्षा से न देखे, ये तो भक्त की महानता बढ़ाने के लिए पूरा ये एक लीला हुई है। ऐसे अमरीश हुए और उसी अमरीश की परंपरा में आगे जाकर अमरीश के भी बेटे हुए और अमरीश के बेटों ने पूरा एक कर्म चलाया। अमरीश के भी बेटे हुए, इनकी पूरी परंपरा चली और इसी में अमरीश के 3 पुत्र विरूप, केतुमान और शंभु हुए और इनकी छींक खाने से इक्ष्वाकु का भी वंश चला है। फिर आगे जाता युवनाश्व हुआ, जिन्होंने जल पी लिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ का, तो युवनाश्व पुरुष के गर्भ में, पुरुष के पेट में गर्भ रहा और वो मानधाता हुआ, बिना माँ का जन्म हुआ। यह संशोधन आगे जाकर आपको मिलेगा कि बिना स्त्री के भी बेटा उत्पन्न हो सकता है। वो मानधाता हुआ 24 घंटों में, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य कर लिया, सम्राट बने। वही मानधाता ने बिंदुमती के साथ विवाह किया और इनकी 50 बेटियां हुई। सोबरी के साथ उनका विवाह हुआ और मानधाता के पुरुकुत्स से इनके अनरण्य, उनके बेटे हरियस्व, उनके बेटे अरुण, उनके बेटे त्रिबंधन और इनके बेटे सत्यव्रत हुए, जिसे हम त्रिशंकु कहते हैं। उनके बेटे हरिश्चंद्र हुए, जो काशी की बाजार में बिक गए सत्य के लिए। देवी भागवत में कथा है, नाभाजी के भक्तमाल में कथा है कि हरिश्चंद्र जी एक बार एक सूअर आया हुआ था अपने राज्य में, अयोध्या में। हरिश्चंद्र अयोध्या के थे। सूअर आया था और पूरे बगीचे को उथल पथल कर रहा था। उनके पीछे धनुष्य लेकर दौड़े हरिश्चंद्र जी। वो अंतर्ध्यान हो गया जंगल में, थके हुए थे। एक सरोवर था, उनके बीच में जल पीने के लिए गए। तब विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहा, रुक जाओ, ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल में ऐसे जल नहीं पी सकते। पहले आपको तीर्थ को एक अंजलि देना चाहिए, तीर्थ में पितरों का तर्पण करना चाहिए, फिर जल पीना चाहिए। और पितरों का तर्पण आप कितने भी विद्वान हो अपने तरीके से नहीं कर सकते, ब्राह्मण के पास करवाना चाहिए। अब पंडित जी आप ही करवा दीजिए, अंजलि भी मैं दे देता हूँ और तर्पण करवा दीजिए। तर्पण किया, कहा कि तर्पण के लिए आपको दक्षिणा देनी चाहिए और दान देना चाहिए। दक्षिणा माने मैंने जो कर्म किया है उनकी दक्षिणा, और दान आप किसी को जानते न हो, पहचानते न हो, इसको दान देना चाहिए। पहले दान दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं, आप ही बोले आपको ही दान दे दे। क्या दूं दान? आपका राज्य दे दीजिए। कहा कि राज्य दे दिया और फिर बाद में कहा मेरी दक्षिणा।
तो क्या अब तो राज्य तो मिल गया है? नहीं, मैंने जो कर्म करवाया उनकी दक्षता का सम्मान करना चाहिए। दान भी अलग है और दक्षिणा भी अलग है। मुझे 2.5 भार सोना चाहिए। 2.5 भार सोना मैं कहां से ले आऊं? अपने आप को बेच दो, अपनी पत्नी को बेच दो, अपने पुत्र को बेच दो, और मुझे आपको 1 महीने की मोहलत देता हूं। आप किसी भी तरीके से मुझे 2.5 भार सोना दीजिए। और हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित उनका बेटा काशी की बाजार में बिकने के लिए तैयार हुए। एक चांडाल आया, प्रवीर नाम का चांडाल, कहा कि मैं आपकी कीमत लगाता हूं, लेकिन आपको मेरी कीमत देने के बाद मैं धन दूंगा ये पंडित जी को, लेकिन आपको मेरे पास आकर ये करना है, सभी शवों को अग्नि संस्कार के रूप में आपको जलाना होगा। आज भी वाराणसी में आप जाइए, काशी में, तो काशी में डोम कहते हैं उनको, जो अग्नि संस्कार करने वाले होते हैं। और अग्नि संस्कार करने वाले जो होते हैं उनका काम एक सूर्यवंशी राजा करे। रोने लगा। यहाँ अपनी जो पत्नी थी, उसी पत्नी को एक ब्राह्मण लोग ले गए, और ब्राह्मण के साथ उनका बेटा रोहित भी गया। रोहित की मृत्यु हुई, सर्पदंश हुआ, रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि संध्या काल में जो रोते हैं तो उनके घर में अशुभ होता है, हमारे घर में रो मत, आपको रोना नहीं है, मेरे पैर दबाओ, मेरी चरण की सेवा करो। रात को 12 बजे छोड़ा गया। अपने बेटे के पास रात को 12 बजे गई। उस समय सभी लोगों ने कहा यही भूतनी है, यही डाकिनी है, सब बच्चों को खा जाती है। इनको बहुत मारा तारामती को। और जब पहुंचे तब काशी के राजा को समाचार मिला कोई डाकिनी है जो बच्चों को खा जाती है, कोई भूतनी है। इनको मारने के लिए तत्पर हुए काशी के राजा। तब ये प्रवीर नाम के चांडाल ने कहा, राजा जी आप अपने हाथ गंदे न करें, मेरे यहाँ जो चांडाल है, मेरे यहाँ शव को जलाने वाला है, वो इनको मारेगा। और तब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी गई कि मारो इनको। कहा कि मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। कहा कि मेरे पास आप बिके हो, मालिक का काम नहीं करोगे तो भी सत्य से हट जाओगे। सत्य के पालन के लिए मारो। और सत्य के पालन के लिए अपनी पत्नी को मारने लगे। तब परमात्मा आ गए और कहा, नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। और हरिश्चंद्र को आशीष दिए। वो हरिश्चंद्र का बेटा हुआ, वो दूसरा कोई नहीं, वो हरिश्चंद्र का बेटा रोहित हुआ। रोहित के वहां हरित हुआ, उनका बाहुक हुआ, बाहुक की मृत्यु हुई। इनकी पत्नी को जहर दिया गया। जहर के साथ जो बेटा उत्पन्न हुआ वो सगर हुआ। और सगर के बेटे जब कपिल को मारने के लिए गए, अश्वमेध याग किया था उर्व ऋषि के कहने पर, मारने के लिए आश्रम में गए तो सब जलकर भस्म हो गए। इनकी मुक्ति के लिए गंगा आए तभी इनकी मुक्ति हो सकती है। और 3 पीढ़ियों ने पूरा तप किया। अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया, और बाद में भगीरथ ने तप किया। और भगीरथ ने गंगा जी को ऊपर से लाकर महादेव जी के मस्तक में, महादेव जी के मस्तक से चंद्रमंडल पे मेरू पर्वत पर, मेरू पर्वत से गंगोत्री तक, गंगोत्री से हरिद्वार, हरिद्वार से वाराणसी, वाराणसी से गंगा सागर तक पहुंचाया। इससे बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है। उसी समय में गंगा जी को उत्तर से पूरब की ओर लाना कोई सामान्य काम है। गंगा जी को लाए और पवित्र गंगा जी को लाकर इसी के ही परिवार में खटवांग हुए। 2 घड़ी में उनकी मुक्ति हो गई। उससे दीर्घबाहु हुए जिनके हाथ लंबे थे, जिनका सत्य नाम था दिलीप। इनकी पत्नी थी सुदक्षिणा। नंदिनी नाम की गौ की सेवा करते थे। गाय चलती थी तो वो भी चलते थे, गाय भोजन करती थी तो वो भोजन करते थे, गाय सोती थी तो वो सोते थे। गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी लेने से उनके रेतस की वृद्धि हो गई। और उनके वहां जो बेटा हुआ वो सूर्य वंश का नाम बदलने वाला था, नाम था रघु। और उससे रघु वंश हुआ। रघु इतने प्रतापी थे कि उन्होंने रघु साल में पूरा सर्वमेध याग किया करते थे। जितना भी संपत्ति हो लुटा देते थे, यज्ञ में सबको दान दे देते थे। एक लंगोट पहनकर बैठते थे और सब दान में दे देते थे। अग्नि नारायण उनकी आहुति लेने आते थे। एक दिन तो
वायु देवता आहुति लेने के लिए आए और कहे कि मांगो क्या चाहिए रघु तुम्हें। तब रघु ने मांगा, मेरा राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है, हमारी बहू हमारी बेटियां कृषि में कार्य करते हुए थकान सी महसूस होती है और दोपहर के समय में थोड़ा भोजन लेके थोड़ी सोया करती है। तो हे वायु देवता, आप ऐसे प्रवाहित हो, ऐसे वहां से निकलो, मेरी राष्ट्र की नारी का कपड़ा वहीं से हिले मत, ऐसे निकलो आप। आज भी किसी का कपड़ा नीचे नहीं गिरता, रघु ने मांगा हुआ है, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की नारी के लिए मांगा है। इनका बेटा अजु हुआ, इनके वहां दशरथ हुए और दशरथ के वहां भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए। इसलिए दशरथ जी पहुंचे, मेरे यहाँ संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, विभांडक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी, वो आपके वहां यज्ञ करवाएंगे और आपके वहां बेटा होगा। श्रृंगी को बुलाया और श्रृंगी ने भक्ति सहित आहुति प्रदान की। अग्नि नारायण प्रकट हुए हाथ में चरु लेकर, और वो खीर का भाग चरु दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने उनके भाग किए, एक चरु में से 2 भाग, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग था उसमें से भी 2 भाग किए, उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया। जो एक भाग बचा था उनके भी 2 भाग हुए, एक कैकेयी और कौशल्या को देकर सुमित्रा को 2 भाग दिए। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर दिन्हा, उभय भाग आधे कर दिन्हा। कैकेयी कहन सो दयऊ, कैकेयी कहन सो दयऊ। दोनों बेटों आपकी सेवा में लगा दिया और चारों ने चरु ग्रहण किया और अपने महल की ओर बढ़ी। और चरु ग्रहण करने के बाद 9 मास हो गए हैं। आज चैत्र मास हुआ है, शुक्ल पक्ष है, मध्याह्न का समय है, अभिजीत मुहूर्त है। और उसी समय अवध के किसी कोने में, महल के कोने में एक प्रकाश प्रकट हुआ। जैसे ही कौशल्या देखती है, वो प्रकाश के रूप से नारायण चतुर्भुज होकर प्रकट हो गए। और उसी समय कैकेयी ने 2 हाथ जोड़कर प्रभु को प्रार्थना की। और तुलसीदास जी अपनी रचना में लिख रहे, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। समय भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए। माता ने कहा 2 हाथ वाले नहीं, 4 हाथ वाले नहीं, हमें 2 हाथ वाले चाहिए। और हमारे यहाँ बच्चा बोलता नहीं, रोता है। उसी समय भगवान भी रोने लगे और उसी समय बाल स्वरूप में नारायण के 4 अंश हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज वासुदेव लाल जी की, साईं गुरु वासुदेव लाल जी की आज जन्म स्मृति के दिन, जन्मोत्सव के दिन आप सभी को उनके जन्मोत्सव की भी बधाई और राम लल्ला के जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो। उसी समय राम जी प्रकट हुए, हमारे जीवन में भी राम जी प्रकट हुए ऐसी भावना के साथ। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो पाणि स्पर्शाक्षाभ्यां भुजगपतरुजो यो हरिन्द्रारुजाभ्यां वैरूप्यास्तुर्वर्णख्यां प्रियहर्षां रोपितभूमिजृम्भः रस्ताभिर्वक्रसेतुः कलकलहलां कौशलेन्दोगताम्। भगवान राम जी का प्राकट्य हो चुका है और राम
रामचरितमानस की कथा है, राम जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र यदि आपको शॉर्टकट में सुनाऊं, क्योंकि 7 बजे कथा विराम भी करनी है, नंद घेर आनंद भयो भी करना है, नंद घेर आनंद भयो ये उत्साह में भी हमें प्रवर्तित होना है, और विशेष अतिथियों का भाव युक्त प्रवचन भी सुनना है, उनके शुभाशीष और उनके सद्भावना को भी ग्रहण करना है। कई साईं लोग भी आए, कई विशेष अतिथि भी आए हैं, इसलिए धर्म गुरु का और धर्म सांसद का भी भाव हमें ग्रहण करना है। इसलिए राम जी के चरित्र को एक ही बात में, एक ही श्लोक में, राम जब वनवास से आए 14 साल के बाद, तापस बेश विशेषु उदासी 14 बरिसु राम बनवासी। अपने पिता के वचन के लिए 14 साल के लिए वो जंगल में चले गए। जंगल में सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए थे, जितने तिरस्कृत लोग थे उनको अपनाया राम जी ने। आज हम छुआछूत का भेद रखते हैं, आज भी हम बातें करते हैं समरसता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, लेकिन है कोई बंदा वो किसी के वहां भोजन कर ले? अरे भोजन करने की बात तो दूर है, आज से 10 साल पहले, 10 लाख साल पहले, 9.5 लाख साल पूर्व राम हुए हैं। और 10 लाख पूर्व से पहले राम ने किसी तिरस्कृत, किसी अछूत के वहां भोजन किया नहीं, उनके झूठे बेर खाए। ये कोई सामान्य बात है? सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम राम ने उठाया था। अपने गुरुजी ने अपने शिष्य को निकाल दिया कि आश्रम में मत पग रखना। सुतीक्ष्ण अगस्त्य के शिष्य थे, सुतीक्ष्ण तिरस्कृत हुए थे, उनको गले लगाया राम ने। सुग्रीव को तिरस्कृत किया गया था, ऋष्यमुख पर्वत पे रह रहा था, वाली के डर से उनके पास गए, सुग्रीव को गले लगाया। अरे वो जाने दीजिए, मैं तो उससे भी एक ऐसी बात करूंगा, आपको लगेगा कि राम ने इतना बड़ा कार्य किया है। आज सब लोग बेट द्वारिका में अभी पुल हो रहा है, अभी 2-3 मास से काम रुक गया है, क्योंकि बीच में वो खाड़ी के बीच में गहरी समुद्र की गहराई है, तो वहां नहीं बन पा रहा है, एक बड़ा सा बिंब नहीं बन रहा है, आज नहीं बन रहा है, 2-2 महीने से वो प्रयत्न कर रहे। राम जी ने 10 साल पहले सेतु का बंधन कर दिया है। लंका जाने के लिए कोई सामान्य कार्य है? आज के अमेरिका के प्रमुख को मारना कितना कठिन काम है, और बिना चप्पल के, बिना पाद रक्षण के, बिना जूते के, बिना अपने पाद रक्षण के, बिना जूते के, बिना रथ के, बंदर जैसे चंचल लोगों को साथ में लेकर रावण जैसे महाकाय लोगों को मार डालना कोई सामान्य बात है? मायावी रावण को मारना कितना आत्मबल होगा, उठाकर चले गए। ऐसे लोगों को साथ में ले गए जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इनको साथ लेकर रावण जैसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को गिरा दिया। ये सामान्य है? दंडकारण्य में संकल्प किया कि जितने लोग ऋषियों को परेशान कर रहे, यज्ञ में बाधा कर रहे, पूरा दंडकारण्य में राक्षसों से विमुक्त कर दूंगा। ये कोई सामान्य बात है? अरे जैसे ही श्रृंगवेर पहुंचे रामचंद्र जी, श्रृंगवेर के गुहू नाम के राजा थे, गुहू नाम के राजा ने कहा कि आपको दशरथ जी ने बर्खास्त किया है अयोध्या की गद्दी से, मैं अपनी गद्दी आपको दे देता हूं, आप मेरे श्रृंगवेर में पधारे। कहा कि श्रृंगवेर में नहीं, एक नगर में भी मैं मेरा पाद नहीं रखूंगा, क्योंकि तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिसु राम बनवासी। मैं उदासीन हूं, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब राम बाद में आए तो कैकेयी के चरण सबसे पहले पकड़े, कैकेयी के चरण, रोने लगे। कैकेयी ने कहा, राम हमें माफ करिए, हमारे कारण आपको वन में जाना पड़ा। कहा कि माँ, मुझे अयोध्या का छोटा राज्य नहीं, आपने तो माँ मुझे पूरे जंगल का राज्य दे दिया, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे आर्यवर्त का राज्य दे दिया। इनका मतलब ही है। और माँ से एक श्लोक, चंपू रामायण का ये श्लोक है, रोते हुए माँ से कहा, स्नेहो भरत महिमा पापी सौमित्री